जो भी हो, बड़ा अच्छा संवाद है। कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास, कहता क्यों गुरुदेव जी कौन देश कौन बास। पहला ही प्रश्न तात्या ने पूछा महाराज को समाधि के बारे में। अब हम पहले समाधि को समझेंगे। समाधि किसे कहते हैं? समाधि दरिया साहब ने उसका प्रमाण दिया अपनी वाणी में। एक एक को ध्याय कर एक एक आराम, एक एक सो मिल रहा आका नाम समाल। जब एक की ही आराधना करते हैं, एक की ही भक्ति करते हैं। अब भक्ति करने में तो सहायक बहुत है, जैसा कि मन है, सुरती है, नृत्य है, ये सब भक्ति में सहायक है ना। जब ऐसे सबका आधार लेते 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 सब छूटते जाते हैं और भक्ति करने वाला जो जीव है और जिसकी भक्ति कर रहे जो परमात्मा है, ये जीव जब वो परमात्मा में मिल जाता है तब लगती है समाधि। एक जगह महाराज ने कहा है, जा शिवरया निज नाम जीत निशान भुलाए, मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाए। अब यहां बसती है पिंड में, तो अब जाके शून्य में बस जाती है। और शब्द घुराता है, शब्द की गर्जना होती है जब मन को हम जीत लेते हैं। जू जल गलियो लूण समुद्र सिलता समाधि। जैसे नमक पानी में डालते हैं तो पूरा नमक गल जाता है, नमक का अस्तित्व मिल जाता है, पानी बन जाता है। जैसे नदियां उफनती हुई जाती है और जाके सागर में समा जाती है और अपना अस्तित्व मिटा जाती है। नदियां समुद्र जू जल गलियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिलियो यूं माय नाम जगमाय निशानी। इसी प्रकार ये प्राण भी हमारा जाके परमात्मा में मिल जाता है। अब जिसका प्राण वहां जाके मिल गया, अब उसकी संसार में बाद में महिमा होती है। कहाँ कहूं इस नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया रत राम रे गर्क मुआइन। तब लगती है समाधि। ध्याता, ध्यान और ध्येय ये त्रिपुट कहलाता है। ध्याता है हम, ध्येय है परमात्मा और ध्यान है माध्यम। ध्याता ध्यान के माध्यम से परमात्मा को पाता है। ध्यान की ऐसी परिपक्व अवस्था बन जाती है जहां ध्येय ही बाकी रहता है। हम ध्याता मिट जाते हैं। जब ध्याता ध्येय में मिट जाता है तो फिर वो ध्यान बनता है अखंड। वो अखंड ध्यान, परिपक्व ध्यान समाधि कहलाती है। समाधि के 3 प्रकार है, गुरु महाराज की वाणी में आए। वैसे तो मूल रूप में समाधि के 2 ही प्रकार है, जड़ समाधि और चेतन समाधि। मन और सूरत के साथ लगी हुई समाधि जड़ कहलाती है और मन और सूरत से अलग जो समाधि लगती है वो चेतन समाधि है। अब यहाँ वाणी में एक है सता समाधि और एक ब्रह्म समाधि और एक सहज समाधि। ये 3 समाधि की बात आई है। सता समाधि लगती है त्रिकुटी में,
सता समाद लगी तीर कुटी संगम होई राम सता समाद लगी घट मेरे तीर कुटी संगम होई आड़ा पिंगला सुख पिंगला सुखमण नारी रमे संग मिल दोई वो संतो देख्याई चरत अमर लोक में संत विराजे अमर लोक में संत विराजे वहाँ सूरत लिव मारी वो संत देख्याई चरत भाई। पहली समाधि लगती है त्रिकुटी में, वो है सता समाधि। सदगुरु की सता से लगी हुई समाधि, हमारे करने से नहीं। सता समाध लगी घट भीत मेरे त्रिकुटी संगम हुई आड़ा पिंगला सुकमण नारी रमे संगम हुई। अब यहाँ त्रिकुटी में जो ध्यान लगता है 3.5 घंटे से 3.25 घंटे तक वो सता समाधि का ध्यान रहता है और लीड़ा और पिंगला दोनों एक होती है। तब रसना का भजन धीमा हो जाता है। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे कै सुख राम पारक वाकी ध्यान सुखमणा जागे। ये हमारा सुखमणा स्वर चल रहा है, इसका पता कैसे चले? उस स्थिति में कभी श्वासा चंद्र स्वर से चलती हुई दिखती है तो कभी सूर्य स्वर से चलती है दिखती है। ये एक शरीर की स्थिति नहीं लगती है, तब समझना कि हमारी सुखमणा अब चल रही है। नहीं तो सामान्य स्थिति में एक ही स्वर चलता है। 60 से 65 मिनट तक एक स्वर चलता है, फिर दूसरा स्वर चलता है, फिर और पहले वाला स्वर चलता है। मगर ये सता समाधि के ध्यान में जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है तब कभी श्वास ये चलता हुआ दिखता है तो कभी ये दिखता है, कभी है समझ नहीं पाते हमारा कौन सा श्वास चल रहा है। तब कह सकते हैं कि हमारी सुषुम्ना चल रही है और सुषुम्ना के द्वारा ही ये सता समाधि का ध्यान लगता है। दूसरी समाधि लगती है ब्रह्मांड में, ब्रह्म समाध ब्रह्मांड में लागी 10वें द्वार करे हंस केला। अब 10वें द्वार में जब ये हंस चला जाता है, वहां का आनंद लेता है, तो ये ब्रह्म समाधि लगती है और वो ब्रह्मांड में लगती है, वो त्रिपुटी के आगे। और फिर लगती है सहज समाध। सहज समाध रात दिन हुई और मन पवना जोटा मिल गई। वहां मन का काम नहीं, पवन का काम नहीं, समाधि टूटती है, लगी हुई रहती है। और एक समाधि की बात आई है 12 साल तक, 1 युग तक समाधि रहती है। एक हदीस में महाराज ने बताया है नेमनाथ को केवल उपजा 3 लोक पूजिता मेरे राम 3 लोक पूजिता अंत
काल सारी सुध भूला, अंत काल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बदीता निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। नेमनाथ जी का प्रमाण ये हरजस में महाराज ने दिया है। उनके भीतर में केवल प्रकट हुआ और 3 लोक को उसने जीता, मन को जीत लिया। मन को जीते बगैर समाधि लगती भी नहीं, मगर अंतकाल सारी सुध भूला। उनका अंतकाल सब सुध बुध भूल गए। 12 साल तक की वो समाधि उनको लगी। ये भी एक समाधि है। और हमारे पीछे उनके मार्ग में लगने वाली समाधि तो बता दिया। और पूर्व ध्यानी भी समाधि में जाते हैं, नहीं जाते ऐसी बात नहीं। एकाग्र तो वो भी होते। ध्यान इसको कहते हैं, जो मन एकाग्र हो गया वहां ध्यान लग गया। मन अलग अलग जगह से एक जगह लग गया, उसको हम कहते ध्यान लग गया। ध्यान तो कहीं भी लगा सकते हैं आप। ये टिक आवाज आ रही पंखी की, वहां भी ध्यान लगा सकते हैं। किसी पंछी के जो मीठे मीठे गाते हैं वहां भी ध्यान लगता है। मन कहीं एक जगह टिक गया, ध्यान लग गया। तो ऐसा नहीं है कि वो भी समाधि में जाते हैं। कहते हैं कि कोई एक भजनी साधु एक गांव में गया और एक माताजी को कहने लगा, मुझे खीर खाने की इच्छा है। अब वो माताजी कहने लगी, बाबूजी बैठो, अभी बनाती हूँ। और ये बाबूजी बैठे बैठे उनको ध्यान लग गया। अब ध्यान लग गया तो 6 महीने तक ध्यान में ही रहे। अब वो खीर बना के वो परेशान हो गई, अब कैसे उठाए ध्यान से। अब 6 महीने के बाद उठा तो कहाँ, मेरी खीर कहाँ है। यानी जहां से वो गया था वापस वहीं आ गया। ऐसी बात नहीं है कि समाधि लग गई यानी सब वहां से बाहर भी निकलते हैं, तो का तो कभी याद आ जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहो समाधि देश में क्या सुख लील विलास। जब कोई भजन करने वाला ध्यानी समाधि अवस्था में जाता है तो वहां का सुख क्या है, वहां आनंद कैसे आता है। कहे तात्यो गुरुदेव जी पूर्ण देश पूर्ण वास। यानी ये समाधि लगती कहाँ, किस स्थान पर लगती है, किस देश में लगती है। यानी पिंड में लगती है कि खंड में लगती है कि ब्रह्मांड में लगती है। पूर्ण देश, किस देश में कहां पर यह समाधि लगती है, ये प्रश्न साथिया गुरु महाराज को पूछ रहे हैं। सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या कहूँ कैसा होय, पर आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं माने कोय, दिल नहीं माने कोय, ईसा सुख देखे जाई। तिरपत हुए जब हंस फेर समाद लगाई, सुख राम कहे सुनता दिया, आ मालूम है जोय। सुख तो मालूम कछु नहीं, क्या कहूँ कैसा होय। ये तात्या, जब मैं समाधि में जाता हूं तो सुख तो मिलता है, आनंद तो होता है,
मगर शब्द में प्रकट किया नहीं जाता। सुख तो मालूम कुछ नहीं, क्या को कैसा होए। अब समाधि में तो आनंद आता ही है, नहीं तो इतनी देर तक समाधि में नहीं रहते। मगर वो भीतर में मालूम नहीं पड़ रहा महाराज को। महाराज की समाधि की अवस्था महाराज बता रहे तात्या को, वहां का सुख कहने में नहीं आता। अब मैं उसे कैसा कहूं। पर एक बात महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आनंद सुख वैकुंठ का दिल नहीं मानने कोई। वहां के सुख में और वैकुंठ के सुख में अंतर वहां पे मुझे दिख रहा है। वैकुंठ का सुख और वो सुख दोनों अलग है, और वैकुंठ का सुख को मेरा दिल नहीं मानता। अब वैकुंठ का सुख क्या है? वैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी का जोड़ा है, बस यही है वैकुंठ का सुख। ये सुख से वो सुख अलग है, ये सुख को वहां दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानने कोई ऐसा सुख देखे जाए, यानी सुख तो महाराज को हो रहा है, सुख तो अनुभव में आ रहा है, मगर ये सुख वैकुंठ के सुख से अलग है। अब तिरपत हुआ जब हंस, जब ये आनंद आता है, सुख आने लगता है, अब इसमें जब तृप्तता यानी तृप्तता आती है, बहुत ज्यादा आनंद आता है, तो फिर लगती है समाधि। तिरपत हुए जब हंस फेर समाधि लगाई, और सुखराम कहे सुन तातिया आ मालूम है जो मुझे केवल इतना मालूम है, वैकुंठ से अलग सुख आ रहा है। और सुख लेते लेते जब तृप्तता आती है तो फिर समाधि लग जाती है, फिर आगे का कुछ पता नहीं चलता। समाधि लगने तक की बात तो महाराज ने कही है। महामाई और प्रकृति आगे जोत कहाय, अजर लोक लग सुख की निज मन के दिल माय। निज मन के दिल माय देश नव आगे होई, वाकी आगम नाय पुरुष जाने पण सोई। सुख राम कहे सुनता तिया देश पर करे माया। महामाई और प्रकृति आगे जोत कहाय। अब त्रिकुटी के आगे के 10वें द्वार पर जो ब्रह्म के देश लगते हैं, वहां के अनुभव के बारे में महाराज यहाँ तात्या के द्वारा हमें भी बता रहे हैं। महामाया, प्रकृति, ज्योति और अजर। महामाई और प्रकृति आगे जोत कहा है, और अजर लोक अलग सुख की निजमन कहे दिल माय। यानी श्रुति के द्वारा ये 4 लोक का अनुभव आता है और उसका वर्णन किया भी जाता है। निजमन कहे दिल माय देश 9 आगे हुई, इसके आगे और 9 लोक है। यहाँ त्रिकुटी के आजू बाजू में 4 और उसके आगे 9, ऐसे 13 लोक है। 3 ब्रह्म के 13 लोक। वाकी या गमनाए पुरुष जाने पण सोई। अब ये पुरुष कौन है? अब ये सूरज से भी परे हमारी चेतना
ये समाधि अवस्था को जानती है। श्रुति ने तो ये 4 स्थान का निर्णय कर दिया। अब आगे की अनुभूति पुरुष के द्वारा यानी चेतन के द्वारा होती है, चेतन को होती है। सुखराम कहे सुन तातिया देश परक रे माय। तुम्हारा तात्या को समझा रहे हैं, हे तात्या, ऐसे इस 3 ब्रह्म के ये अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव है और अनुभव से इनकी विभिन्नता की अनुभूति होती है। त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेरी दान। माया के सुन लोक में देवत सुख बखान। देवत सुख बखान देश परगत के माई। प्रेम रूप सब सुख और दिसे कचुनाई। सुख राम जोत का लोक में जोत तातिया जान। त्रिकुटी में सुख 5 है, महिमा मेहरी जान। अब त्रिकुटी में 5 प्रकार के सुख है, यानी 5 इंद्रिया को त्रिकुटी में सुख मिलता है। जो 5 इंद्रिया बाहर सुख लेती है, अब उसे भीतर में सुख मिलता है। 5 विषयों का सुख, 5 इंद्रिया का सुख त्रिकुटी में मिल रहा है। और महामाया में मेहरी यानी स्त्री, स्त्री पुरुष के संगम का सुख महामाया के लोक में मिलता है। माया के सुन लोक में देवत सुख बखान। देवता को जैसे स्वर्ग में सुख मिलता है, वैसे माया के लोक में जब हमारा ध्यान जाता है तो वहाँ ये सुख मिलता है। देवत सुख बखान देश प्रगत के माई। आगे प्रगति का देश है। और वहां महाराज कह रहे हैं कि प्रेम रूप सब सुख, वहां प्रेम ही प्रेम है, प्रेम का ही सुख है। प्रेम रूप सब सुख और दिशे के चुनाए। देखने दिखाने की बात नहीं, वहां बहुत प्रेम आता है। भजन में प्रेम का ही सुख आता है। सुखराम ज्योत के लोक में ज्योत तातिया जान है। तातिया ज्योति के लोक में ज्योति दिखाई देती है। अदर लोक जहाँ अलग है, आनंद लोक में नाद। बजर लोक में ब्रह्म है, जहाँ चेतन को स्वाद। जहाँ चेतन को स्वाद इकर 2 लोक कावे। वहाँ अनाहद नाद खोल खिड़की जन जावे। सुख राम कहे सुन तातिया, इखर लोक सम्माद। अजर लोक जहाँ अलग है, आनंद लोक में नाद। अब आगे अजर लोक का वर्णन आता है। अजर लोक जहाँ अलग है, अलग है यानी जो लखने में नहीं आता, वो अजर लोक में उसकी झलक दिखाई देती है। अजर लोक जहाँ अलग है, आनंद लोक में नाद। ये आनंद पद का आनंद लोक नहीं है, ये बीच वाला 13 लोक में आनंद लोक है। वहां नाद सुनाई देती है। नाद सुने मन भीजे।
और बजर लोक में ब्रह्म है जहाँ चेतन को स्वाद। इसके पहले कहा था कि चेतन को ये पता लगता है, तो वज्र लोक में ब्रह्म का स्वाद यानी ब्रह्म की शून्य की स्थिति हमारी चेतना को अनुभव में आती है। जहाँ चेतन को स्वाद इकर जो लोक कहावे, उसके आगे इकर लोक है। जहाँ अनाहद नाद, इकर लोक में अनाहद नाद यानी हद के परे आवाज, अनाहद यानी हद के बाहर, इतनी जोर जोर से आवाज वहां आती है। और नाद की खिड़की खोल के आगे ये ध्यानी जाता है। सुखराम कहे सुन तातिया इखर लोक समाद। अबे हद के परे अनाहद की ध्वनि सुनाई देने के बाद वो सुख लेते लेते समाधि अवस्था में चले जाते हैं। वो समाधि लगती है इखर लोक में। अजर लोक जहाँ अलग है, आनंद लोक में ना